नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर सुर्खियों में रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान ने वाकई भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया? यह सवाल न केवल सैन्य इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों और क्षेत्रीय भूराजनीति को समझने के लिए भी अहम है। पिछले कुछ हफ्तों में, खासकर मई 2025 में, भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा लेकिन तीव्र सैन्य संघर्ष हुआ, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जा रहा है। इस दौरान कई दावे और जवाबी दावे सामने आए। भारत का कहना है कि उसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के हमलों का जवाब दिया और कुछ भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या ये दावे सच हैं? आइए, इस मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम तथ्यों, हाल की खबरों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। साथ ही हम इस घटना के ऐतिहासिक और भूराजनीतिक संदर्भ को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, दावा किया कि हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन थे। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया। इस घटना के बाद भारत ने मई के 9 से 10, 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इन हमलों में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और दावा किया कि भारत के हमलों में 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने भारत के कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या ये दावे सही हैं? इसे समझने के लिए हमें दोनों पक्षों के बयानों और तथ्यों को देखना होगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि मई 2025 के संघर्ष में भारत को हवाई क्षेत्र में शुरुआती नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कितने विमान प्रभावित हुए या क्या कोई विमान पूरी तरह नष्ट हुआ। यह भारत की ओर से पहली बार इस तरह का बयान था। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय विमानों को निशाना बनाया, लेकिन ठोस सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तानी सेना ने चीनी जेट और हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें JF-17 थंडर जैसे विमान शामिल थे। कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा आधुनिक रडार सिस्टम से लैस थी, ने इन ड्रोनों को काफी हद तक नाकाम कर दिया। अगर भारत के विमान गिराए गए, तो क्या इसके सबूत हैं? अभी तक न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने कोई ठोस वीडियो या तस्वीरें जारी की हैं, जो यह पुष्टि करें कि भारतीय विमान गिराए गए। हाँ, भारत ने स्वीकार किया है कि उसे शुरुआती नुकसान हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई विमान पूरी तरह नष्ट हुआ। यह नुकसान तकनीकी खराबी, हल्का नुकसान या अन्य कारणों से भी हो सकता है। आइए अब दोनों देशों की वायुसेना की ताकत को समझते हैं। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें सुखोई 30, राफेल और मिराज 2000 जैसे उन्नत विमान हैं। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं,
जो 400 किलोमीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगा सकती हैं। वहीं पाकिस्तान की वायुसेना मुख्य रूप से चीनी JF-17 थंडर और अमेरिकी F-16 विमानों पर निर्भर है। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक में भी निवेश किया है, लेकिन उसकी वायुसेना भारत की तुलना में छोटी और कम उन्नत है। इस संघर्ष में भारत ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का इस्तेमाल किया। खासकर भारत की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन यह भी सच है कि हवाई युद्ध में नुकसान होना असामान्य नहीं है। अगर भारत को कोई नुकसान हुआ तो यह जरूरी नहीं कि यह पाकिस्तान की सैन्य ताकत को दर्शाता हो। यह रणनीति, मौसम या तकनीकी कारणों का भी परिणाम हो सकता है। यह संघर्ष केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। इसने वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार समझौतों के जरिए भारत-पाकिस्तान तनाव को कम किया। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम सैन्य स्तर पर बातचीत से हुआ। चीन का नाम भी इस संघर्ष में बार बार आया। कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट इमेजरी और हथियारों का इस्तेमाल किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऐसी इमेजरी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और जरूरी नहीं कि यह चीन की ओर से विशेष सहायता थी। इसके अलावा भारत ने अपनी कूटनीति को तेज किया। भारतीय सांसदों की टीमें, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता शामिल थे, ने विश्व भर में दौरा किया और भारत का पक्ष रखा। कोलंबिया जैसे देशों ने पहले पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन भारतीय कूटनीति के दबाव में अपना बयान वापस लिया। तो क्या पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमान गिराए? अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि कोई भारतीय विमान पूरी तरह नष्ट हुआ। भारत ने शुरुआती नुकसान की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके पीछे के कारण स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान के दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की जरूरत है। दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के दावों में सच्चाई है या यह सिर्फ प्रचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद।